Okay. Good morning, everyone. अगर मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है तो थोड़ा हाथ ऊपर उठा दीजिए। मेरा आवाज अगर सुनाई दे रहा है, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप सब लोग मेरे को जानते हैं, मेरा नाम झलक बेहरा, यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम लोग इस प्रोग्राम को अरेंजमेंट किए हैं एक सक्सेस स्टोरी और एक सजन के माध्यम से सुनाने के लिए। अभी सभी लीडर जितने भी उड़ीसा और उड़ीसा बाहर में है, जितना भी इंडिया भर में है, आज सारे के सारे लीडर अभी जूम के माध्यम से आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, जूम के माध्यम से आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है इस कोरोना कोविड-19 के दौरान पेंडेमिक के टाइम बाहर नहीं निकल हो रहा है, तो लेकिन सीखने की जो सिलसिला है अभी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बिजनेस जितना आप सीखेंगे, जो दूसरों को सिखाएंगे, उतना ही आप सफल बनेंगे, सफल आदमी बन सकते हैं। क्योंकि नहीं सीखेंगे तो दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग हर हफ्ता एक एक सक्सेसफुल लीडर को लेके आते हैं आप लोग के पास, उनका सक्सेस स्टोरी के माध्यम से और जो एक्सपीरियंस के माध्यम से कुछ नॉलेज आपको मिल पाए, ताकि उनको देखकर आपके हौसला बढ़ सके, उनको सुन के आपका हौसला बढ़ सके और उन्होंने जो आज सफलता पाई है, तो उन सफलता से हो सकता है तो आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। तो ऐसे ही एक सज्जन हमारे बीच अभी जुड़ चुके हैं। तो हमारे प्यारे और चाहते लीडर है, हम लोग जे टीम ग्लोबल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल लीडर है। आज उनको मौका दिया गया है, उनको आज हम लोग इनवाइट किए हैं। उनका सक्सेस स्टोरी उनको तो पहचानते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से उनका जो सक्सेस स्टोरी आप लोग को बताएंगे आज। तो सबको मैं गुजारिश करूंगा, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी अपना अपना वीडियो ऑन नहीं किए हैं, कृपया आप लोगों का वीडियो ऑन कर लीजिए और डायरी पेन लेकर जरूर बैठिए। क्योंकि लर्निंग फर्स्ट होता है, उसके बाद अर्निंग होता है। लेटे लेटे सोए सोए अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप घर में है बोल के आप अगर लेटे लेटे इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, हो सकता है आपके अंदर उतना लर्निंग एटीट्यूड पैदा नहीं होगा, उतना नॉलेज आप इसमें से ले नहीं पाएंगे। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसे करेंगे आपके टीम वैसे ही डुप्लीकेशन करता जाएगा। तो पहले खुद लीडर बनिए और ये सारे के सारे जो लीडर का गुण है, लीडर लोगों का जो मतलब एटीट्यूड है, तो अपना टीम में आप फैलाते रहिए। तो मैं आशा करूंगा आज का सक्सेस स्टोरी आप सबको एक नई राह दिखाएगी और उनका जो सक्सेस से आपको आज बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने के लिए मिलेगा। तो जे टीम ग्लोबल की ओर से हमारे बीच जो लीडर जुड़े हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से आमंत्रण करना चाहूंगा इस वेबिनार प्रोग्राम को। वो कोई नहीं है, हमारे सक्सेसफुल लीडर, क्राउन डायरेक्टर, मैनी फॉरेन ट्रिप अचीवर, कार अचीवर, हाउस फंड अचीवर और बहुत बढ़िया मोटिवेटर ट्रेनर, वो कोई नहीं है, वो है मिस्टर वीरेंद्र नारायण पांड्या सर। हमारे बीच ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं सबको गुजारिश करूंगा, उनको तहे दिल से हम लोग स्वागत करेंगे और उनका जो स्टोरी है, उनका जो कहानी है, उनकी जुबानी हम सुनेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन पर पांड्या सर जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। पहले उनको मैं एक बार फर्स्ट बना देता हूँ, उसके बाद आप सबको वो आके अपना जो लाइफ स्टोरी है वो बताएंगे आपको। ओके पांड्या सर जी, आपको होस्ट बना दिया मैंने। अगर मेरा बात आप सुन पा रहे हैं तो आप एक बार स्क्रीन पे आ जाए कृपया करके। ओके सर, ओके, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। आपका माइक ऑन कर दीजिए सर, माइक ऑन कर दीजिए। थैंक यू सर।
मेरा सर आवाज ओके, आपको आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग। आज मुझे ये प्रोग्राम में आप मेरे को मौका देने के लिए मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जे टीम ग्लोबल को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो आपको मेरे को मौका दिए इस आज का ये प्रोग्राम को करने के लिए। तो मैं सबसे पहले सबको बोलना चाहूँगा गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ वीरेंद्र नारायण पांड्या मेरा परिचय देना चाहूँगा। तो उड़ीसा का छोटा सा शहर, उड़ीसा का छोटा सा शहर आपका है, आपका ये भद्रक शहर, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। तो घर में मेरे माता पिता के साथ और हम 3 भाई और एक बहन है, और मैं सबसे बीच वाला हूँ। और मेरे पिताजी सरकारी स्कूल के टीचर थे, और आज वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। लेकिन आज मैंने पढ़ाई जैसे ख़त्म किया, ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने फिर बहुत सारे आपका नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। जैसे मैंने पढ़ाई कर रहा था उसके दौरान मैंने ही आपका इंटरव्यू देना शुरू किया। तो पहले जैसे एक आपका एयरफोर्स में मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें वहाँ से मैंने मेडिकल तक का आपका क्वालिफाई भी किया था। तो लेकिन उसके बाद मेरे को किसी भी कारण से उन्होंने वो आपका काट दिए, ताकि मेरे पास मेरा वो नौकरी नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जैसे बहुत सारे लोगों का उम्मीद रहता है कि मैं भी नौकरी करूं, मेरा भी उम्मीद रहता है, क्योंकि नौकरी वाला फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। तो इसके कारण मैंने नौकरी आपका के लिए बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह मैंने दिया। देने के बाद लेकिन आज के डेट में नौकरी पाना इतना आसान नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, इंटरव्यू देने के साथ साथ मैंने वो सोचा कि 2-3 बार आपका फेल होने के बाद मैंने फिर सोचा चलो अभी नौकरी के पीछे भागना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि उस समय मेरे पिताजी नौकरी करते थे, उस समय मेरे को एक देख रहा था कि मेरे पिताजी सुबह जाते थे फिर रात को 11-12 बजे आते थे। तो उस समय मेरे को एक ठीक थी कि मैं जो आपका सरकारी नौकरी और टीचरशिप कर रहे थे, मैंने उस समय छोटा छोटा था, उस समय मैंने सोच रहा था कि आपका जो टीचरशिप जो करना तो इतना अच्छा नहीं है, इसके टीचरशिप में करना नहीं चाहता था। मैं कोई बड़ा सा आपका ऑफिसर जैसा काम करना चाहता था, जहाँ से मेरे को इज्जत मिल सके, मान सम्मान मिल सके। तो वैसा ही मैंने काम करना चाहता था, लोग मेरे को पहचाने, मेरे को इज्जत दे, ताकि आके अच्छा खासा मेरे को इनकम मिले, जिससे मैंने एक अच्छी खासी आपका जीवन में बिता सकूं। वही सपना मेरा हमेशा रहता था। तो उसके देखते हुए मैंने नौकरी के लिए बहुत सारा आपका, ऐसा नहीं छोटा मोटा नौकरी के लिए मैंने आपका काम किया, ऐसा नहीं बड़ा नौकरी करने के लिए आपका मैंने वो इंटरव्यू वगैरह दिया, वो प्रिपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन उस समय मैंने नाकामयाब रहा। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा अभी मेरे को समय अभी गंवाना नहीं है, तो फिर मेरे को क्या एक बिजनेस में मुझे आना पड़ा। तो फिर मैंने एक छोटा सा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके मैंने बिजनेस शुरू किया। तो धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई इतना पैसा नहीं होता है कि लोग आपको दे दे, घर में आप लोग को विश्वास करें। क्योंकि हम नौकरी वाले आपका फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बिजनेसमैन कोई नहीं था, इसलिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था ताकि मैं आपका मैं बिजनेस को ज़्यादा बड़ा कर सकूं। फिर लेकिन मैंने एक बार सोचा कि अभी आज मान लीजिए नौकरी नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे कमाई करने के लिए आपका मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने उस बिजनेस को मैंने शुरू किया। तो जैसे मैंने शुरू किया उस बिजनेस को, मेरे पिताजी का आपका पैर हिप टर्न टूट गया। फिर उस बिजनेस को मैंने बंद करना पड़ा। फिर धीरे धीरे करते मैंने क्या किया, वो बिजनेस को फिर पिताजी का आपका जैसे आपका पैर ठीक होने के बाद मैंने फिर दोबारा उस बिजनेस को शुरू करने को चाहा। फिर मेरा बहन का शादी हुआ, उसमें पैसे की कोई जरूरत पड़ा, फिर वो बिजनेस मेरे को आगे को नहीं मिलने पड़ा। ये दोनों चीज खत्म होने के बाद 1-2 साल 3 साल के बाद फिर दोबारा फिर आपको ये बिजनेस को शुरू किया। करने के बाद धीरे धीरे मैंने उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे को 5 साल मिनिमम लग गया। लेकिन जो बिजनेस शुरू हुआ था आपका 12,000 रुपया में, साइकिल से शुरू हुआ था वो बिजनेस, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 लाख टर्नओवर तक पहुंचा। वहां से मैंने लाखों का भी कमाई किया। तो वहां से जो साइकिल से शुरू हुआ, वहां से भी मैंने 4 व्हीलर मेंटेन भी किया।
लेकिन उसके दौरान जैसे वो बिजनेस में कर रहा था, उसके दौरान मेरे एक दोस्त भी बोल सकते, छोटा भाई भी बोल सकते, और मेरे अपलाइन भी हूँ, अब वो भी है, और मेरा मेंटर भी है, गाइड भी है, और कोई नहीं है। उन्होंने आके मेरे को इस सिस्टम के बारे में समझा। उन्होंने एक बात मेरे को बताया, उस दिन उनके साथ में उनके जो अपलाइन थे उनको भी वो लेके आए थे, तो उन्होंने उनको मेरे को उनके घर में बुलाए थे, चलो आ जाओ, एक बढ़िया सा एक आपका प्लेटफॉर्म आया है, तो अगर आप आके इसको समझ लेते हो तो आपका जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। फिर मैंने उसके बाद को मैंने उनके बात को मैंने टाल नहीं पाया, फिर उनके घर में जाके बैठा और समझा, तो उन्होंने उनके साथ जो भी आए थे उनको भी मैं पहचानता था, लेकिन वहां पर उनके घर में बैठे, उनका नाम तो भी बोलूंगा कुछ समय के बाद, बैठने के बाद मेरे को पूरा ये सिस्टम मेरे को समझाए, जो भी आप लोगों ने आज बैठकर ये समझ रहे हैं कि पहले से समझ चुके हैं। तो दो चार सवाल उन्होंने मेरे को किए, उन्होंने जिनके साथ उन्होंने आए थे और कोई नहीं थे, वो मेरे अपलाइन आज हमारे सामने है। हम सबके भी अपलाइन है, मेंटर है, गाइड है, मिस्टर झलक में बेरा सर जी। तो मैं चाहूँगा सर के लिए एक आपका तहे दिल से आपका हम सबका उनके लिए ताली दिया, अपने आप जहाँ पर बैठे हैं सब लोग, क्योंकि तो सुनाई नहीं दे सकता। तो उनके साथ आए थे हमारे कंपनी के एम्बेसडर, और सर के भी अपलाइन, हमारे सबके भी अपलाइन है मिस्टर जतेंद्र नायक जी। उन्होंने ये बिजनेस के बारे में मेरे को समझाया, और दो चार सवाल भी मेरे को किए। उन्होंने मेरे को बोले, अगर तुम जो बिजनेस कर रहे हो अगर स्किल बंद कर दोगे तो वहाँ बिजनेस से क्या तुमको इनकम है। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा, जिस दिन तुम बिजनेस से रिटायरमेंट लोगे, तुम्हारा बिजनेस तो तुम्हारा बीवी बच्चे संभाल पाएंगे क्या। फिर तीसरा सवाल करता, जो बिजनेस तुम कर रहे हो उस बिजनेस से तुम कभी फॉरेन ट्रिप, लग्जरी गाड़ी जैसे ऑडी BMW मर्सिडीज जैसा गाड़ी और बढ़िया सा लग्जरी वाला घर बना के रह सकते हो। आखिर में मैंने को सवाल के, जिस सवाल के कारण मैं आज बिजनेस करता हूँ, उन्होंने एक क्वेश्चन बढ़िया से पूछे मेरे को, अगर जिस बिजनेस से तुम जिस दिन दुनिया से चले जाओगे, या आपका कोई मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, आप अपाइज बन गए, तो आपका पीढ़ी पर पीढ़ी यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको कोई इनकम आएगा क्या। ये सारे सवाल का आंसर मेरा नो था, यानी कुछ नहीं आएगा। तो उन्होंने मेरे को पूछे, यानी तुम क्यों कर रहे हो बिजनेस को, मैंने कहा आज के लिए मैं कर रहा हूँ। मैंने उनको फिर दोबारा मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, मेरे को आप बताइए तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहाँ से आप ये सारी चीज मिल सकता है। उन्होंने मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, जहाँ आज हिस्ट्री आज काम को बहुत सारे लोग काम करते हुए आज उनको रॉयल्टी इनकम मिल रहा है, जो रॉयल्टी इनकम के लिए मैं भी आया था, इस फॉरेन ट्रिप के लिए मैं भी आया था, और मेरे को वो लग्जरी गाड़ी चाहिए उसके लिए मैं आया था, वो घर चाहिए मेरे को, वो चाहिए, वो सारा चीज वहाँ से मैंने देखा। समझने के बाद उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने सुना वहाँ से बैठ के, तो धीरे धीरे मैंने इससे काम शुरू किया। लेकिन उससे मेरा जो बिजनेस था उस बिजनेस के साथ मैंने शुरू किया, करते करते उससे मैंने वो बिजनेस, जैसे वो पहला वाला बिजनेस था, वो पहला बिजनेस के जैसे मैंने कर रहा था, उससे मैंने फिर लॉ की डिग्री की, लॉ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, एक क्वालिफिकेशन के तौर पर। फिर उससे मैंने आपका PGDCA कोर्स किया, फिर वहाँ से मैंने स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज किया, क्योंकि आपका मेरे को एजुकेशन लेना अच्छा लगता है। जब तक मैं एजुकेटेड नहीं रहूँगा तब तक मेरे का नॉलेज नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने वहाँ से ले रहा था आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछे, आपका उम्र तो इतना हो गया, अभी क्या आप कर रहे हो, मैं बिजनेस में हूँ, तो आप क्यों ले रहे हो आपका ये कोर्सेज, आपको तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनको एक बात बताया, आज मेरे लिए जरूरत नहीं है, मेरे आने वाले जनरेशन के लिए जरूरत है, इसलिए मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैंने बिजनेस को शुरू किया पार्ट टाइम में, लेकिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मेरे अपलाइन आए थे मेरे घर में ज्वाइन करवाने के लिए, उस दिन तो मैंने सुन लिया, लेकिन वो रात को आ गए मेरे घर पे, 9 बजे से लेकर 11:30 तक बैठे रहे। बैठे के बाद मेरे माता जी ने बैठे रहे, तो उन्होंने उनकी, क्योंकि हम मेरे घर के साथ उनका रिश्ता है, तो जान पहचान है, पूरा फैमिली रिलेशन है, तो उन्होंने वो मना की,
उन्होंने मना किया क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो बना जो बिजनेस है वो अगर ना खराब ना हो जाए। ऐसे देखते हुए उन्होंने 11:30 तक बैठे रहे, फिर उन्होंने खाने के लिए गए रात को। फिर मैंने उनको बताया चलो फिर क्या करना है, उन्होंने मेरे को बताया आप ज्वाइन कर जाओ। उनके मैं बाद में टाल नहीं पाया, ज्वाइन कर गया, लेकिन उसके बाद से फिर पैसा दिया उनको नेक्स्ट डे। उस दिन से मैंने घर में किसी को नहीं बताया। 1.5 साल तक छुपके छुपके मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। 1.5 साल के अंदर मैंने सिल्वर डाइटर लेवल तक पहुंच गया था। उस समय मेरा कोई चेक आपको घर में आता नहीं था। उस समय आपका पोस्टल भी आता था, वहां पर मैंने पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को पैसा दे के रखा था, कोई चेक मेरे घर में ना आए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो शुभ घड़ी आ गई, घर के लोगों को पता चलने का। उस दिन आपका वो पोस्टमैन छुट्टी पे गया था, नया पोस्टमैन था, वो चेक लेके मेरे घर पे आ गया था। तो उस दिन मैं भी घर में नहीं था, और मेरे माताजी और पिताजी ने उनको वो चिट्ठी पढ़ी, वहाँ से वो चेक था जिसका लगभग आपका अमाउंट था 18,821 ₹31 आपका था। उस दिन उनको पता चला कि मैं कुछ कर रहा। धीरे धीरे करते करते फिर मैंने फॉरेन ट्रिप गया, उसके बाद दुबई गया मैंने, फिर उसके बाद फिर मैंने मलेशिया का आइलैंड और बैंकॉक गया, बैंकॉक और फुकेट गया मैंने। फिर उसके बाद मैंने इंडोनेशिया गया, फिर काम करता गया। पहले महीने का इनकम था 92 रुपीज, धीरे धीरे इनकम बढ़ते बढ़ते आज 50,000 से ज्यादा तक इनकम पहुंच चुका है। और धीरे धीरे करते करते जो आज 5% में था, वो धीरे धीरे करते करते आज मैं क्राउन डाइटर लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और कंपनी का जितना भी बेनिफिट है, हाउस फंड, कार फंड और ट्रैवल फंड और एनओवी, जो भी आपका अभी आपका बेनिफिट है, वो सारा का सारा मेरे को मिल चुका है। और उस दौरान मैंने 4 बार फॉरेन जाके आया हूँ। मैं आपका पहले में गया था दुबई, उसके बाद थाईलैंड का बैंकॉक फुकेट, उसके बाद इंडोनेशिया बाली, उसके बाद स्टार क्रूज शिप मेरे मिसेस को साथ में लेके गया था। और अभी भी ट्रैवल फंड आज भी आ रहा है, आने वाले कल में, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपका टूर करने वाला है, क्योंकि ये जिंदगी भर के लिए कंपनी दे रहा है, इतना नहीं एक बार दे दिया तो काम खत्म। और कार फंड के माध्यम से 10 लाख की गाड़ी भी मेंटेन कर रहा हूँ, होंडा की एमएस गाड़ी। आज सिर्फ खुद के लिए, परिवार के लिए मैं आज मेंटेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी नया गाड़ी आने वाला है। तो साथ ही साथ अभी कार फंड तो जा चुका है, अभी हाउस फंड भी वो मिल रहा है। अभी प्लॉट खरीद चुका हूँ, उसके ऊपर भी आपके घर बनाने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी उसका डेट भी मैं बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो आज मैं काम करते हुए बहुत बारे तो सम्मान मेरे को मिल चुका है कंपनी की ओर से, मालिक की ओर से। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो इंटरनेशनल मैगजीन है जिसका नाम है वॉइस, उसमें 2 बार मेरा टेस्टिमोनी फोटो अभी निकल चुका है एज ए क्राउन डायरेक्टर। ये सारा चीज मेरे को आज मिल चुका है। ऐसा है, मेरे को अकेला नहीं है, आज मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और उनमें से कुछ लोग जाके फ्रंट भी जाके आ चुके हैं, और बहुत सारे साथी है जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ काम कर रहे हैं विश्वास के साथ, वो आज गाड़ी लेने वाले। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज 2-3 गाड़ी तो आ चुका होता। बहुत जल्दी टीम के लोग कुछ बंधु हैं जो भी बहुत जल्दी हाउस फंड पाने वाले हैं। सबसे अच्छा लगता है यहाँ पर मैं अकेला काम करके मैं कमाने गया हूँ, बहुत सारे लोगों को कमाने में मदद कर रहा हूँ। ये लोगों का मदद करने का बिजनेस है। जो लोग इसको समझते हैं कि सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, कुछ लोगों को जुड़वाने का बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा नहीं है। अगर ये बिजनेस ऐसा होता तो यहाँ पर लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज कभी चल नहीं सकते, एक अच्छी लाइफ स्टाइल कभी मेंटेन नहीं कर सकते। कि ये बिजनेस दूसरों का मदद करने का बिजनेस। उस दिन मेरे अपलाइन आज जनक बेड़ा सर जी सामने है, आज उन्होंने अगर उस दिन मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिए होते तो आज सर के पास 2 गाड़ी है, मेरे पास तो 1 गाड़ी है। सर आज 6 बार आपको जाके फॉरेन जाके आ चुके हैं, मैं तो 3-4 बार जाके आ चुका हूँ। सर आज घर बना चुके हैं, आज मैं तो घर बनाने वाला हूँ। ये बिजनेस ऐसा है, आपको सब मिल सकता है, ऐसा नहीं है आप जो आया है पहले उसको पहले मिलेगा, उसके बाद में किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
वो आपका जो छोटा बड़ा बड़ा बिजनेस होता है मार्केट में जो मिलता है, जो बाइनरी वाला, ट्राइनरी वाला, पिरामिड वाला बिजनेस जो होते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम, उसमें लोग करते हैं। सिर्फ पहले जो आता है उसको पहले मिलता है, बाद में लोग को मिलता नहीं। लेकिन हमारा बिजनेस ये लोगों का जिंदगी बदलने का बिजनेस है। यहाँ जो भी आएगा, जिस दिन भी आएगा, जब आएगा, तब उसका जिंदगी। लेकिन इस बिजनेस के दौरान मैंने बहुत सारी चीज सीखा। ऐसा नहीं है कठिनाइयां नहीं आई, समय समय रहते हुए बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी मना किया। ये बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। जब तक आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, लोग आप इस बिजनेस में आगे जा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अपने लोग ही आपको पहले मना करेंगे, मैं कुछ आपके साथ काम करूंगा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, बहुत सारे आपको लोग आपको कहेंगे, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया में ऐसा है, जिस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना, उस दिन आपका जिंदगी में सब कुछ आ गया। और मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है। बट लेकिन लोग समझते नहीं, लोग बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि जब पैसा नहीं है तब लोग आएंगे। नहीं, जब पैसा आएंगे तब भी लोग आएंगे। तो इस बिजनेस में करते हुए बहुत सारे लोगों को मैं काम पे आया हूँ। तो आज मैं एक अच्छा जीवन में बिता रहा हूँ। जो बिजनेस में कर रहा था पहले से, वो बिजनेस को मैं छोड़ चुका हूँ। लेकिन आज ये फुल टाइम आज बिजनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो आज मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहूँगा, जो जो मैंने अचीवमेंट किया हूँ, जो आपका इस बिजनेस के दौरान मैं कुछ फोटोग्राफ्स में आपके साथ दिखाना चाहूँगा। तो ये कुछ मेरा फॉरेन ट्रिप का फोटोग्राफ है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं फॉरेन ट्रिप, मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था आपका दुबई। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारा पहली बार प्लेन में बैठना, कान में दिया हूँ आपका ईयरफोन दे के आपको बैठा हूँ। साथ में मेरा प्लेन जो थे ना, वो मेरे को लेके गए थे। चलो कैसे, वो तो पहले से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने मेरे को लेकर गए साथ में। वो हमेशा मेरे साथ रहे। किसी वक्त भी मेरा भी कोई प्रॉब्लम आया, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे प्रॉब्लम के समय, खुशी के समय हमेशा मेरे से साथ दिया। तो साथ में मैं आज, उन्होंने, हमारे कंपनी का एम्बेसडर मिस्टर जतिंदर नायक जी हैं, हम साथ में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो साथ में हमारे कंपनी का आईटी डायरेक्टर भी आपका कन्नौजवीर सिंह सर हैं हमारे, और यहाँ पर आपका दीपक सर जी है आपका, उनके साथ भी हम लोगों ने वहाँ एक बढ़िया सा आपका परेड है, वहाँ पर उनका बहुत मौज मस्ती थी। और बीच का जो फोटो है बुर्ज खलीफा, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप टावर है, जहाँ से उसका सबसे ऊपर जाने के बाद आपको पूरा इंडिया का दिखाई देगा। तो और कुछ फोटोग्राफ्स है वहाँ पे दुबई का। तो ये पीछे है आपका होटल जुमेरा, और वहाँ ठहरने का पैसा अलग है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसका जाने का आपको एंट्री करना पड़ता है। 10,000 रुपया दे के आपको वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ बीच में मैं आपका खड़ा हूँ, अलग सा आपका ड्रेस है, मेरा व्हाइट शर्ट है, तो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये डेजर्ट में हम लोग भी घूम रहे हैं। मेरे साथ भी मेरा अपना झलक जी है, वो ग्रीन जैकेट में, मैं भी हम दोनों ने हाथ खड़े किए। और नीचे वाले एक फोटोग्राफ है आपका शाम का नज़ारा, एक बोट के अंदर हम लोग थे। तो ये भी डेजर्ट के अंदर एक आपका चिड़िया के साथ हम लोग वहाँ पर आपका देख रहे थे, उसे वहाँ पर कैसे मजा कर रहे थे। नेक्स्ट था बैंकॉक और फुकेट, उससे मैंने अकेला गया। यहाँ पे भी मेरा प्लान भी है, तो उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, अभी छोड़ूंगा भी नहीं कभी। और साथ में मेरे एक टीम में डाउनलाइन भी है, उनको भी मैंने साथ लेके गया था। आज कंपनी के स्टार्टर मिस्टर अर्जुन द्विवेदी हैं। और वहाँ पर देखे जैसे बड़े बड़े स्टार लोगों को सम्मानित किया जाता है, यहाँ पर मेरे को भी सम्मानित किए उनके स्टाइल में। यहाँ पर मैंने बैंक आपका
मलेशिया, थाईलैंड का स्टाइल में मेरे को उन्होंने ये आपका फूलों का माला दिए उन्होंने। स्पेशली कंपनी ने कितना देखिए हम लोग का ख्याल रखा है। ये बहुत मूर्ति है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक मंदिर में, और सबसे बड़ा वर्ल्ड का जेम्स गैलरी, जो वर्ल्ड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ पर आपका जितने सारे आपका जेम्स वहाँ पर आपका बनता है, वो बड़ा सा गैलरी हमको कंपनी ने वहाँ पे घुमाने के लिए लेकर गया था। वहाँ सामने में बैठा हूँ फोटो खींच, ये पतंग बीज है, और बाई तरफ है हमारे गाइड, उनका नाम है खुकी, आज भी मेरे को याद है। उनके साथ मेरा भी बहुत बढ़िया सा रिश्ता हुआ था। उनके बात, उनके जो लैंग्वेज में बात मैंने कर रहा था, उनके साथ मेरा बहुत बढ़िया रिश्ता बना था उनसे में। और साइड में हमारे कंपनी के डबल यूनिवर्सल क्राउन राइटर प्रताप सिंह राय जी, साथ में हम लोग भी थाईलैंड घूमने गए थे। और यहाँ पर ये बैंकॉक का नज़ारा है। तो बैंकॉक कभी हम लोग इतना बड़ा होटल में कभी नहीं गए थे, ठहरने का तो बात छोड़ो। तो बैंकॉक का वो बड़ा सा होटल है, वहाँ पर हम लोग ठहरे थे। वो बैंकॉक में सबसे बड़ा एक आपका मार्केट है, वो जिसको बोलते हैं इंदिरा मार्केट, सब लोग जानते हैं जो लोग आपका बैंकॉक, वो बहुत बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, सेंटर। वहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग कर रहे थे, तो वहाँ से जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ में मिलकर शॉपिंग किए, तो उनके साथ मैंने उनके भाषा में थोड़ा बात अगर किया, तो उनके साथ मैंने पूछा ये देख आपका दुकानदार है, उनके साथ आपका दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ फोटो खींचा। तो फिर ये आपका बैंकॉक एयरपोर्ट का आपका है, वो आपका काली दलन, वहाँ पर हम हमारा कल्चर वहाँ पे भी है। फिर वापस आए आपका प्लेन में, देखिए प्लेन का आपका, देखिए उसका वो कैसा आपका प्लेन का नज़ारा देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट, साथ में एक साथी बैठे हैं मिस्टर रश्मिकांत मल्लिक जी, कंपनी का डायमंड डायरेक्टर, कारफंड अचीवर, कार भी ले चुके हैं, पंडित मेरे साथ भी बहुत 3-4 बार जा चुके हैं। वो साथ में हम लोग को सीट नजदीक पड़ा है, हम लोग बैठ कर अब जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर गए इंडोनेशिया, फिर वहां पर भी स्वागत किया गया। देखिए आप लोग गले में आपका फूलों का माला भी पड़ा हुआ है, बढ़िया से तरीके से उन्होंने हमको सम्मानित किया। यहाँ पर भी मेरे अपलाइन किए, उनको छोड़ता नहीं है। मैंने आपको बोला कभी छोड़ूंगा नहीं उनको। फिर जैसे वहाँ पे मैंने गया, तो भी मेरे साथ, तो उनके साथ उनके मिसेज भी थे, निवेदिता मैडम जी, तो वो भी साथी भी थे आपका रश्मिकांत जी। तो इस बार एक अलग से मेरे टाइममेट में मेरे साथ में गए थे, तो आज भी वो नाच रहे हैं जम के। मिस्टर सुरेंद्र रावत वहाँ मुंबई के रहने वाले, आज बहुत सारे साथी लोग भी हमारे साथ में जाते, वहाँ पर आपका मेरी फ्रेंड भी है। और हमारे उड़ीसा का रीजन का आपका जो ऑफिस है, वहाँ के आपका सेंट्रल मैनेजर भी मिस्टर सौभाग्य जी हम लोग के साथ भी है। हम लोग बहुत बढ़िया से वहाँ लोग आप यहाँ पे मौज मस्ती डांस वगैरह कर रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, मेरे डाउनलाइन मेरे साथी जो भी थे सब मजे में हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। उसके साथ हमारे सबके मेंटर आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे सुंदर सब लोग थे आज सुदर्शन सर। हम उनके अगर वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। आज उन्होंने वो हम लोग के साथ गए थे, वहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, मेरा भी सौभाग्य है, तो मैं उनके साथ भी वहाँ इंडोनेशिया में आपका उनके साथ भी आपका फोटो खींच सका, उनके साथ भी मैंने घूम सका। और मेरे साथी मुंबई के डायमंड डायरेक्टर मिस्टर भूषेंद्र राव जी भी मेरे साथ उस समय थे। और एक कॉफी हाउस है जहाँ पर एक ओरिजिनल कॉफी बनता है, वो वहाँ पर कॉफी आपका वो बागान है, वहाँ पर कॉफी वो आप लोग क्या कल्टीवेशन करते, खेती करते, वो फिर उसको पकने के बाद वो आपको लेके आते, हाथ में उसको आपका क्या करते ना रोस्ट करते, कोई मशीन नहीं है, हाथ में करते, हाथ में उसको आपको पिसाई भी करते, वो ओरिजिनल टेस्ट वो मानना पड़ेगा। सब लोग को हम लोग को टेस्ट करने के लिए सारे टीममेट के साथ और मेरे अपलाइन और उनके मिसेज के साथ हम लोग भी यहीं पे बैठे। और साइड में दीपक सर जी है, और बाली सर के बेटे राजकुमार बाली जी भी वो भी थे उस समय प्रोग्राम आपका उस ट्रिप में, बहुत भी मजे किए। और जहाँ पर जो होटल में हम लोग ठहरे थे, तो होटल का नज़ारा देखिए। एक अफसोस रह गया मेरे अपलाइन से, मैंने बोले सर हमेशा अफसोस रह जाता है स्विमिंग पूल में नहाने का, रात में सर कूद लेते, रात के 1-1:30 बजे होगा, मैंने उनको बताया चलो सर कूद लेते, क्योंकि दुर्भाग्य ऐसा है सर उन्हें बोले अभी रात में परमिशन नहीं होगा। फिर हम लोग
ऊपर तक भी गए, परमिशन लेने के लिए नहीं हो पाया। सर ने बोले चल सुबह कर लेते, लेकिन सुबह तो फिर आपका टूर में लग गया, तो वो स्विमिंग पूल का मजा हम लोग नहीं ले पाए। ये बाली एयरपोर्ट में हम लोग मैं खड़ा हूँ 2016 में, उसका भी एक पिक्चर है। और सबसे बड़ी बात बढ़िया है आपका वहाँ का जो कल्चर, ये हमका हिंदू कल्चर है। जैसे रामायण का वो आपका परफॉर्मेंस कर रहे, इतने सारे लोग देखिए आप बैठ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ पे थे, तो बढ़िया सा नज़ारा हम लोगों ने रामायण का वो कथा वहाँ पर हम लोगों ने, उन्होंने आर्ट जो थे उन्होंने प्ले किए, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपका टिकट करके, ऐसा फ्री में नहीं है, एक समुद्र आपका नीचे है, इसके ऊपर ही है आपका एक आपका बड़ा सा आपका ओपन स्टेडियम जैसा है, वहाँ पर हम लोग बैठ के ये नज़ारा ये आपका एंजॉय किया आप लोगों ने। ये आपका बढ़िया सा आपका प्ले। और चौथा फॉरेन ट्रिप का स्टार थी, सबका सपना रहता है। सर हमेशा बोलते थे मैं रॉयल कैरेबियन क्रूज में गया हूँ, बहुत मजा है, बहुत मजा है। सर क्या मजा है, फोटो दिखाते थे वहाँ पर, सर सब कुछ है। शुरू में सब लोग हम समझते थे यार सब कुछ है, सब कुछ है। सर ने उसको मौका आया, मैं अकेला नहीं गया था, साथ में मेरे मिसेस को भी लेके गया था। बैठे रूम के अंदर, देखिए रूम हमारे घर में भी इतना बढ़िया अभी नहीं है जो शिप के अंदर है। मेरी मिसेस ममता रंजन थी, और एक बहुत बहुत मूर्ति है वहाँ पे हम लोग गए थे। और ट्विन टावर जिसको बोलते हैं पेट्रोनिक्स टावर, सब लोग जानते हैं, वहाँ के सामने इतना बड़ा है, वहाँ के सामने मैं खड़ा हूँ। एक बढ़िया सा होटल का नज़ारा और एक बढ़िया सा म्यूजियम, वहाँ से भी हम लोग गए थे। वो पेट्रोनिक्स टावर का ये नीचे वाला जो खंबा है ना, ये कोरिया वाला एक जर्मन वाला है। मैं कोरिया वाला खंबा को हम बीवी और मैं दोनों पकड़ के खड़ा हूँ, साथ में ले जाऊंगा। तो वहाँ पे एक गुफा है, बड़ा सा पहाड़ के ऊपर आपका ये कार्तिकेश्वर आपका मूर्ति जो भगवान है, भगवान कार्तिकेश्वर, वो गुफा ऊपर है। ऊपर आपको इससे में आपका ये कार्तिकेश्वर आपका देवता है। और ये गुफा के ऊपर उंगली हिस्सा वाला ये वाला पानी झटते हुए ऐसा बड़ा बड़ा आपका पत्थर बन गया, तो वहाँ का नजारा है ये। और गाड़ी फॉरेन ट्रिप पे जा चुका, अभी गाड़ी वो ले चुका हूँ, जो गाड़ी है होंडा की एवरेज गाड़ी, सब मेरे मिसेस और मैं दोनों खड़ा हूँ, वो गाड़ी मेरी गाड़ी है। और जो मेरे को अचीवमेंट मिला स्टार और डायमंड के लेवल पे, और मेरा बेटा भी है, मेरे मिसेस भी है, मैं भी हूँ स्टार के। और दाएं तरफ है मैं भी हूँ डायमंड के लेवल पे। और बड़ी खुशी की बात है मेरे दो अपलाइन भी यहाँ भी है, लेकिन सर आज नहीं है, लेकिन उस समय उनका आज का जो इम्पोर्टेंस हम लोग आज समझ रहे हैं, आज उनका महत्व आ चुका है। और उसके बाद ग्राउंड का सेलिब्रेशन था आज, वहाँ पर मेरे बड़े स्टेडियम में सम्मानित किया गया, यहाँ पर हमारे कंपनी के और उड़ीसा के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर जी हैं, और मेरे से वो आपका बात कर रहे हैं, तो साथ में ट्रॉफी कर ये सर मेरा अचीवमेंट, ये सर मैंने किया। धीरे धीरे और भी आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग में कर रहा हूँ। टीम के लोगों को कैसे मैंने और आगे लेके जाऊँ, कैसे लोगों को और भी सफलता दूँ, उसके हिसाब से मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोरोना तो सर है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, मैं भी सर निकल नहीं रहा हूँ, आज शटडाउन है हमारे यहाँ पे, फिर भी सर हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग सर बैठे नहीं, हम आज भी काम करते हैं। मैं सर अभी घर से निकल के अभी काम कर रहा हूँ, तो कल भी मैंने रात को 9 बजे पहुंचा, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाकर हम सफलता, बहुत सारे लोग इंतजार में है हम उनको सफलता देने के। मेरे अपलाइन ने मेरे को कुछ सफलता दिए, मैं उनके आज उन्होंने मेरे को आके सपोर्ट किए ताकि मैं यहाँ पे हूँ। अगर उस दिन मेरे को सपोर्ट नहीं किए होते तो आज मैं नहीं होता। इस बिजनेस अलग सा बिजनेस है, यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने से आपको ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस को मैंने आज ये तो मैं तो बताऊंगा, मैं ये मेरी छोटी सी अचीवमेंट है। अभी मेरा टारगेट है इस साल के आखिर तक मेरा इनकम को 1 लाख तक में पहुंचाऊंगा, उस लेवल से उस आपका टारगेट में मैं काम कर रहा हूँ। अगर कोरोना नहीं होता तो उसका पहले का टारगेट था, लेकिन मेरा कोशिश अभी भी जारी है। और
मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन के दौरान बिजनेस भी बढ़ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि वजन नहीं हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अभी लोग और चौकना हो गए, अभी और लोग तो आपका तो पहले से अभी और स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है अभी मेरे को कुछ अलग सा करना है। आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, और उसमें वेस्टीज वो अलग है, सबसे अलग है। उनके डिस्ट्रीब्यूटर का हाल वो पहले देखता है। कंपनी के मालिक सर, दीपक सर और कन्नौर सर, उन्होंने कभी अपना देखे नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा देते, ताकि उन्होंने आत्मनिर्भर प्लान लेके उसके दौरान बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी ले रहे। आज जितने लोग आज मेरे से मेरा बात सुन रहे, मैं उनको इतना गुजारिश करना चाहूंगा, प्लान को समझते हुए काम करते रहिए, काम करते रहिए, बंद करना नहीं। ये बिजनेस करने का है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। 2-4 लोगों को जोड़वाने से कुछ होने वाला नहीं है। 2-4 आपका लोगों को दे देने से कुछ बनने वाला नहीं है। वी आर नॉट बिजनेस सेल्समैन नहीं है। इन लोगों को जिंदगी बनाने का बिजनेस। जिस दिन ये सोच आपका मन में आएगा, तब आपको जाके यहाँ से आगे। अभी ऐसी सारा चीज जो मैंने पाया हूँ, कुछ करते हुए मैंने पाया, छोटा सा मैं टिप्स आप लोगों को दूंगा, इससे आप यहाँ से आप लोग सक्सेसफुल कर सकते। तो उस चीज की मैं बताना चाहूंगा। कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, कुछ करते हुए मैंने आज यहाँ इस लेवल तक पहुंचा हूँ, जिसको मैं करते हुए मैंने आज को इस लेवल तक पहुंचा हूँ, उस चीज के बारे में मैंने आज बताना चाहूंगा। पहला काम है ये है कि सक्सेस, कैसे आपको ये सक्सेस आप बन सकते हैं। जैसे मेरे को सक्सेस मिला कुछ, आज हमारे सर जी को मिला, सर को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला, आशीदा सर को भी मिला, दर्शन महांती जी का जो थे आज उनको मिलता था, आज उनकी मिसेज शिवानी मैडम जी को मिलता था, मिल रहा है अभी। आज उन्होंने कैसे वो क्या करते हुए आज उनको मिल रहा है, और आज मेरे को भी मिल रहा है। एक छोटा सा एक कैसे क्या करना है, करेंगे तो हम सबको भी ऐसा चीज मिलेगा। तो पहला कदम आपको करना क्या पड़ेगा, हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर यू वांट टू गो। एक आपका पिक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। देखिए, जब ये बिजनेस में, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में जैसे आप आए हो तो आप एक क्लियर पिक्चर बनाइए, मेरे को यहाँ कितना यहाँ मेरे यहाँ पे पाना चाहिए, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मेरा जैसा पिक्चर क्लियर है, मेरे को 1 लाख रुपया अभी कमाना है 2020 तक, आपका दिसंबर के, वो पिक्चर क्लियर है, उसके लिए मैं काम कर। हमारे टीम में कैसे लोग गाड़ी आने वाला था, टारगेट था मेरा 4 गाड़ी आने वाला, कोरोना की वजह से पूरा रुक गया, फिर भी आएगा, क्योंकि मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है। जब आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा, तब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लान करेंगे। जब आप प्लान कुछ करेंगे नहीं,
तब आपको कुछ मिलने वाला नहीं। सब कुछ एक योजना के मुताबिक मिलता है। आप बोलोगे तो मैं लोगों को बता रहा हूँ लोगों को प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं तो कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आप जो पाना चाहते हो, यहाँ से क्या इनकम पाना चाहते हो, अगर फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आपको प्लान करना होगा। साथ में सेट योर गोल, गोल भी आपको सेट करना है। मैंने बताया दिसंबर 2020 मेरे को 1 लाख रुपया इनकम था, वो टारगेट लेकर मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा गोल। गोल किसको बोलते हैं? ड्रीम प्लस डे। सपना है मेरा 1 लाख रुपया, कब? वो नहीं है, तब कमाना। तो सपना के साथ अगर मैं उसका डेट में डाल दूं ना, वो गोल में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए मैं काम करूंगा। अगर मेरे पास कोई ड्रीम है, अगर उसका साथ कोई डेट नहीं है, वो कभी वो गोल में नहीं हो सकता, वो कभी मेरे को मिल नहीं सकता। जो लोग आज आप इस सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे हैं और मेरी बात जो सुन रहे हैं अभी, मैं सबको बोलना चाहूंगा, वो ड्रीम अगर सबका है, अगर उसके साथ डेट नहीं डालोगे तो विश बन के रहेगा, यानी कि आपका इच्छा, आपको इच्छा है वो मन में आ गया। जिस दिन आप डेट डाल दोगे ना, वो बन गया, वो अपने आप आने लगा। मेरा पर्यटक जाने का एक ड्रीम था, मैंने उसके साथ आपका डेट डाला। गाड़ी लेना एक मेरा ड्रीम था, उसके साथ मैंने डेट डाला ताकि मेरे को मिला। आशा जी के पास आपका ऑडी का गाड़ी है, ऑडी Q3 40 लाख की, एक आम आदमी कभी सोच नहीं सकता, लेकिन सर के ड्रीम था। साथ में उनके साथ एक डेट डाले ताकि वो गोल में कन्वर्ट हो गया, उनको कोई रोक नहीं सकता, ताकि वो सब कुछ पूरा हो गया। सर का मन में सपना था मैं घर बनाऊंगा, साथ में उनके डेट डाले, उसके लिए काम किए, वो गोल में बन गया। अगर आप हम लोग जो भी आज काम कर रहे हो ड्रीम के साथ जो डेट नहीं डालते, वो जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा, वो गोल में कभी कन्वर्ट नहीं। इसके साथ एक प्लान किए, इच्छा तो हो गया, मेरे को एक क्लियर पिक्चर मिल गया, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, प्लान भी कर लिया, गोल भी बना लिया, लेकिन मैंने एक्शन कुछ नहीं लिया। सर एक्शन तो लेना पड़ेगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ रिएक्शन होने वाला नहीं। आप बोलोगे कि मैं कोरोना की डर से वजह से घर से नहीं निकलूंगा, तब निकलना पड़ेगा। आज कोरोना की वजह से आप मर नहीं जाओगे तो कल आपके भूखे में मर जाओगे। तब से निकलिए, जब तक नहीं निकलेंगे तो आपका सपना कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? ऐसा ही सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो मेरे को घर से निकलना है, मैं एक्शन ले रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मेरे को दिसंबर 2020 तक मेरे को 1 लाख रुपया इनकम चाहिए, मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं होगा कुछ रिएक्शन होने वाला नहीं है, मैं घर के सोते रहूंगा। उसके साथ बिलीव, विश्वास करना। लोग क्या होता है ना, उनके मन में विश्वास होता नहीं है। जिस दिन मेरे को सर ने बोले आप ये सारा चीज कर सकते हो, पा सकते हो, मैंने एक चीज विश्वास किया, अगर इतने सारे लोग कर सकते मैं क्यों नहीं? हमेशा मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने उस दिन नहीं देखा था उन्होंने वो किसने फेल हुआ है, वो मैंने वो दिन नहीं देखा। अगर एक चीज मैंने उसने विश्वास किया था, अगर जतिंदर नायक भी कर सकते हैं मैं क्यों नहीं? सुदर्शन सर कर सकते हैं मैं क्यों नहीं? सिद्धार्थ सर कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर झलक सर कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता? हमेशा मैं वो उनको देखता हूँ जो लोग कर चुके हैं। वो भी मेरी तरह इंसान है, कोई आपका महान आदमी नहीं है, कोई देवता नहीं है, उनका कोई एक्स्ट्रा कोई आपका नहीं क्वालिटी नहीं है, वो मेरी जैसा ही है। अगर वो विश्वास मेरे अंदर रहेगा तब जाके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसका विश्वास फिर किसके ऊपर रहना चाहिए? ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर। किसके ऊपर रहे या ना रहे, खुद के ऊपर रहना बहुत जरूरी है।
मेरे अपलाइन कुछ दिलवा नहीं सकते जब तक मेरे अंदर में कोई विश्वास नहीं। सर के अंदर तो बहुत विश्वास, कभी भी कभी भी पूछो वो बोलेंगे आप कर सकते हो। अरे भाई खुद को पूछो, आपको आप कर सकते हो क्या? वो पर विश्वास नहीं होगा तो आप कर नहीं सकते। दूसरी आपका बिलीफ किसके ऊपर करना पड़ेगा? उसके ऊपर तो करना ही पड़ेगा, वो तो माई बाप है, करना तो पड़ेगा, उसकी बात तो मानना पड़ेगा। जब तक अपने की बात आप नहीं मानोगे, नहीं जानो सुनोगे, तब तक विश्वास नहीं करोगे। अगर सोचते रहोगे कि अपने मेरे को बोल रहा है कि अभी तू कंसिस्टेंसी कर, अभी बोल रहे आप सोचेंगे की फायदा है इसलिए वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे 2 तारीख को कर, और फिर भी और फायदा है अपने का इसलिए वो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए अपने के ऊपर पूरा तरह विश्वास करना पड़ेगा। ब्लाइंड बिलीफ ऑन एक्टिव एंड ग्रोइंग। अंधविश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं, अंधविश्वास। मेरे अपने के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। वो जो बोलते हैं मेरे को मुझे मालूम है वो मेरे लिए कभी खराब नहीं सोचते। क्यों? फायदा क्या है उनको? उनके साथ मेरा कोई जाति दुश्मनी है? वो तो मेरा हित में ही चाहेंगे, क्योंकि उनकी मेरी सफलता भी उनकी सफलता है, तो मेरा क्यों आपका खराब सोचेंगे? इसलिए हमेशा मैं अंधविश्वास करता हूँ उनको, तो क्योंकि वो एक्टिव एंड ग्रोइंग है। जो एक्टिव नहीं है, वो जो ग्रोइंग नहीं है, वो नाम के है, उनको विश्वास मत करो। जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, सीनियर अपलाइन है, उनको विश्वास करो। और डोंट आर्ग्यू विद अपलाइन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपलाइन के साथ झगड़ा कर देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्यों करेंगे सर? वो सर मैं कभी करता नहीं। वो बोलेंगे सर एक आपको इशारा करना है, असर करना है। कभी अगर मेरे को कोई होता नहीं है, मैं उनसे बता सर मेरे एक सजेशन है, आप सर बता सकते हैं उसके ऊपर। मैं आर्गूमेंट करता नहीं। आर्गूमेंट में क्या मिलेगा, ऑफलाइन जान लेंगे ये आर्गूमेंट करने वाला इंसान है, इसको जल्दी से निकालो। वो कभी निकालेंगे नहीं, वो आइडिया आपका रहेगा लेकिन वो दिमाग से निकाल देगा। जब दिमाग से निकाल देगा ना, वो आपका तरक्की कभी नहीं। और ऑलवेज एडिफाई, प्रशंसा करो। आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, जितना अगर कमजोर भी है, फिर भी उसकी प्रशंसा करो। मेरे अपलाइन के अगर मैं दुर्गुण के लोगों के सामने गाऊंगा, कभी कोई लोग मेरे से जुड़ेंगे क्या? कभी नहीं। आज मैं अपलाइन का दुर्गुण गाऊंगा, बाहर जाके लोगों के सामने, डाउनलाइन के सामने, अपलाइन के सामने, नए लोगों के सामने, क्रॉसफ्रेंड के सामने, वो बोलेंगे कि कल मेरे नाम के लोग बोलेंगे। ये बिजनेस है लोगों का एडिफाई करने का, प्रशंसा करने का। जो जितना आप प्रशंसा करेंगे ऑफलाइन की बिजनेस का, आप उतना आपका तो आपका बढ़ेगा। ऑन टीम में और डाउन में आप जो भी जितना भी आपका टीम साइज है, जो भी है, कम है या ज्यादा है, आपका वहाँ पे एक्टिव है या कम एक्टिव है, जो भी टीम से या डाउनलाइन से, उनके ऊपर विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर चाहिए तो टीम का बिजनेस करो। आप सोचोगे मैं टीम को मेंबर्स को मैं विश्वास करूंगा, नहीं, वो बेकार के लोग हैं, काम करते नहीं है, तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। और प्रोडक्ट्स, हमारा जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ये अच्छी क्वालिटी का है। अगर बोलोगे तो बाजार का सामान में वो टेस्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसका खुशबू अच्छा नहीं है, ये साबुन में इतना बढ़िया कलर नहीं, उसमें वो है। सर मैं एक ही चीज में जानता हूँ, सब प्रोडक्ट अच्छा हो खराब हो, वारंटी तो कभी दिला नहीं सकता बाहर का प्रोडक्ट, घर तो दिला नहीं सकता, मान सम्मान दिला नहीं सकता। सर सबसे बड़ी बात है, मैं सोचता था बहुत सारे लोग मेरे को सम्मान करेंगे, और कंपनी इतना बड़ा मेरे को सम्मान दे रहा है, और आप सब भी लोग मेरे को सम्मान दे रहे, उस प्रोडक्ट की वजह से खराब मैं सोचूंगा तो कभी होगा नहीं। अच्छा है खराब है जो भी है,
मेरे को उसके ऊपर विश्वास करके काम करना पड़ेगा। और सिस्टम के बहुत पावर। अगर आप सोचोगे तो मैं यहाँ से डायल करूंगा मोबाइल पे, वो सामने वाला जो इंसान है जो 100 किलोमीटर दूर में रह रहा है उसको लगेगा नहीं। आप वो मोबाइल के ऊपर आप अविश्वास करेंगे, यानी वो सिस्टम के ऊपर अविश्वास करेंगे तो आप बात कर नहीं सकते। यहाँ पर भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम आपको काम करवा रहा है। सिस्टम जो बोल रहा है कि आपको करना है ऐसा ऐसा। आप बेस्टी जैसा मार्केटिंग प्लान है, जो सिस्टम है उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि अगर पहले 14% दे रहा था अभी क्यों 4% दे रहा है डायरेक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस 20% दे रहा था अभी क्यों 11% दे रहा है। आप सिस्टम को अविश्वास कर रहे हैं। वैसा शुरू से जिस दिन आपका नया प्लान लॉन्च हुआ ना, मैंने सोच लिया था चलो ये बढ़िया है, पैसा आने वाला है, मेरे को ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी को भी या कभी हमारा खराब सोचेगा नहीं, क्योंकि हम कंपनी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, सिस्टम के ऊपर पूर्ण विश्वास है, ताकि आज बहुत सारे लोग भी कमा रहे हैं, हम देख। और भगवान के अगर किसी भी धर्म के आप है, चाहे आपका हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपका जो भी भगवान है उनके ऊपर विश्वास रखें। जब तक वो विश्वास हम भगवान के ऊपर रखेंगे नहीं, हम कभी आगे बढ़ेंगे। तो आगे छोटा सा और एक है मैं दिखाना चाहूंगा, छोटा सा है, हाउ टू डेवलप योर बिलीफ। वो विश्वास को बढ़ाने के लिए फिर क्या करना है? रीडिंग बुक्स। आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। कौन सा किताब? डिटेक्टिव किताब नहीं, रोमांटिक किताब नहीं, वो नहीं, सिस्टम रिलेटेड जो किताब है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रोडक्ट गाइड है उसको पढ़ो, मार्केटिंग प्लान जैसा बुक्स आता है उसको पढ़ना पड़ेगा, फ्लिप चार्ट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सिस्टम रिलेटेड बुक्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। साथ में मोटिवेशनल बुक्स, जो हमको प्रेरणादायी जो पुस्तक है, किताब है, उसको पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे किताब मिलता है, हिंदी में, इंग्लिश में और उड़िया में, बहुत सारे दूसरे दूसरे लैंग्वेज में मिलता है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, वहां से आप मंगवा सकते हैं। और उसके साथ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी किताब आता है। आप बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, लोगों के साथ बात करने का तरीका, सब कुछ। आप बाल कैसे आपका कंघी करते हैं उसमें भी दिखा गया है, नाखून कितना रखना है, मूछें कितना रखना है, बाल कितना रखना है, आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, ये सारा आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर निर्भर करता है। वहां पर बताया गया है उस किताब में, आप उसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तब आपका बिलीफ लेवल डेवलप होगा। Hearing and seeing the positive and motivation audio books and videos. आज अभी डिजिटल का जमाना है, कोरोना की वजह से हम लोग अभी सारे के सारे मूर्ख भी डिजिटल हो गए, जिनको पता नहीं था ये मोबाइल डिजिटल एंड्रॉइड मोबाइल क्या है, उसको भी पता चल गया। सर मेरे को कभी नहीं था, ये जूम के बारे में पता नहीं था। सब लोग डिजिटल में आ गए, मैं भी आ गया। इसके लिए जानकारी लेना पड़ता है, कभी कभी मेरे ऑफलाइन से, कभी कभी मेरे डाउनलाइन से, कभी कभी दूसरे लोगों से, मेरे बेटे से, कभी कभी लेना पड़ता है। जब तक आप सुनोगे नहीं और देखोगे नहीं, पॉजिटिव और मोटिवेशनल ऑडियो बुक, अभी ऑडियो बुक्स आ गया है ऑनलाइन में, किताब खरीदने की कोई अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है, अभी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। तो उसको आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो हमेशा आपको क्या करता है ना, नेगेटिव चीज को कभी ना कभी वो अभी अपने आप घुस जाता है, ये वो निकालने में मदद करेगा।
और मोटिवेशनल वीडियो देखने से और दिमाग तेज रहेगा और बिजनेस का आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे बढ़ेगा आपका बिलीफ लेवल? काउंसलिंग विद योर अपलाइन। आपके अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा, because upline is your mentor guide who always think how to develop his or her teammates। वो हमेशा सोचता रहता है मेरे डाउनलाइन कैसे आगे जाए, मेरे डाउनलाइन कैसे आगे जाए। सर हमेशा सोचते रहते हैं पांडे सर कैसे 1 लाख रुपया कमाए और मेरे से अभी आगे चले जाए, चले जाए कैसे, और ये गाड़ी ऑडी भी नहीं, वो मेरे बारे में सोचते रहते हैं। क्यों? वो भली बात ही जानते हैं इन योर सक्सेस लाइज। उनको पता है मेरे को कब सफलता मिलेगी, जब मैं दूसरों को सफलता दिलाऊं। जब तक मैं दिलाऊंगा नहीं मेरे को कभी सफलता मिलेगी। इसीलिए कभी वो गलत बात कभी सोच नहीं सकता उसके अपलाइन के बारे, डाउनलाइन के बारे में। इसीलिए चाहे फोन के माध्यम से हो, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो, व्हाट्सएप पे हो, चाहे किसी भी फोन कॉलिंग से माध्यम से हो, बात अपलाइन से बात हमेशा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। काउंसलिंग हमेशा छोटी मोटी चीज में भी आप सोचोगे कि मैं अपलाइन को बताऊंगा ये छोटी चीज, छोटी बातें बताऊंगा, नहीं। वो छोटी बातें काफी बड़ा हो सकता है। वो अपलाइन के पास वो नुक्से आपका है सॉल्यूशन वो आपको दे देंगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा काउंसलिंग करिए अपने। नेवर थिंक आई विल क्विट द बिजनेस। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं अगर मेरे को सफलता नहीं मिलेगा तो मैं बिजनेस। जिस दिन आप ये सोच आ गया आपके दिमाग में, आपका एक दिन आपको बिजनेस से आप क्विट कर दो। कभी सोचना नहीं है मेरे को ये बिजनेस में छोड़कर जाना है, क्योंकि जिन्होंने छोड़ कर गए उनको कभी सफलता मिला। सफलता मिलेगा रहने से। आपको आज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फांसी दे रहा है आपको नहीं। मेरा भी ऐसा हुआ था, मेरे बहुत दिन तक सिल्वर लेवल डायरेक्टर लेवल तक था, मेरे को मेरे डाउनलाइन छोड़ के चले गए। फिर भी मैंने काम किया, मेरे नीचे वाले बंदे टीम लोग तो मेरे से आगे निकल गए, स्टार लेवल पे चले गए। फिर उसके नीचे वाला बंदा भी स्टार लेवल पे गया, मेरे को भी दुख हुआ। लेकिन मैंने उस समय एक चीज जाना था, मैं डाउनलाइन जितना आगे जाएंगे मेरे को उतना फायदा। कभी मैंने छोड़ने का सोचा नहीं। आज नहीं हो रहा, मैं हमेशा मेरा अपने से पूछा मेरे से क्यों नहीं हो, क्या गलतियां मेरे को बता दीजिए, वो मैंने सुधार लो ताकि मेरा बिजनेस आगे जाए। उन्होंने हमेशा मेरे को रास्ता दिखाया ताकि इसमें नहीं होगा तो इसमें करो, ये बात करूंगा। उनके पास सब है, इसको क्या क्या प्रॉब्लम होता है उनको पता है। कभी छोड़ने का बिजनेस को दिमाग में लाना नहीं, सोचना भी नहीं, सपने में भी नहीं, क्योंकि ये बिजनेस आपको क्या दिला सकता है आपको भी पता नहीं। ऑलवेज थिंक इफ अदर पीपल सक्सेस इन दिस बिजनेस आई मस्ट। हमेशा सोचिए अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग सफल कार्य हो रहे हैं, मैं क्यों तो जरूर होंगे। हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन आप खुद को दीजिए। आप जब तक आप खुद को नहीं देंगे, मेरा एक ही फिलॉसफी यही है, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं, दूसरे लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं। ऐसे ही मैं हमेशा सोच रहा हूँ। मैं किसी के साथ मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं, तो एक दिन तो मैं बीच तक पहुंचूंगा ना, चाहे आगे हो या पीछे हो, मैं तो पहुंचूंगा। आज करते करते 5% क्राउन तक पहुंचा हूँ, बीच तक नहीं पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा। इसीलिए मैं हमेशा सोचता रहता हूँ अगर दूसरे लोग कर पा रहे हैं मैं सर। ऐसा ही मेरा बिलीफ सिस्टम को बढ़ाते बढ़ाते आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये था मेरा कुछ एडवाइस, सजेशन, आप समझ सकते। ऐसा ही करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत सारे लोग भी आज, बहुत सारे मेरे से भी बहुत आगे भी पहुंच चुके हैं और बहुत लोग पहुंच रहे हैं।
तो मैं आप लोग इतना गुजारिश करूँगा, तो सिस्टम के ऊपर बिलीव करें, अपलाइन के ऊपर बिलीव करें, काम करते रहे, काम करते रहे, कभी काम छोड़ नहीं करना। ऐसा ही करते करते पहुंच चुका हूँ। इतना था मेरा छोटा सा ट्रेनिंग, मैंने आप सब लोग को दिया। आखिर में आपको गाना दिखाना चाहूँगा, एक मोटिवेशनल आपका संगीत है, जो दिखाने के बाद में आपका ये सेशन को क्लोज कर।
यहीं पे सर आपका मेरा जो आपका सेशन था, मैं यहीं पे आपका प्रेजेंट करता हूँ और आखिर में आभारी हूँ मेरे अपलाइन झलक बेरा सर जी के और हमारे टीम और सबके टीम जे टीम ग्लोबल जो एक आपका एक मुहिम लिया है, इसको बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल करवाने के लिए। तो जितने भी सारे जे टीम ग्लोबल के साथ जुड़े हैं और हमारे मेंटर झलक बेरा सर जी, हम कंपनी के यूनिवर्सल क्राउन राइटर, बहुत बढ़िया वो स्पीकर भी है, बहुत बढ़िया ट्रेनर भी है, बहुत बढ़िया मेंटर भी है। वो हमेशा लोगों को पॉजिटिव के बात बताते, पॉजिटिव बात करवाने के लिए बोलते। तो उनको तो मैं बहुत उनके बातों में मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो जितने भी आज अटेंड कर रहे हैं आज इस सेशन को, मैं चाहूँगा, मैं सर का बहुत आभारी हूँ। तो मुझे ये मौका दिए मेरा सक्सेस स्टोरी और बताने के लिए, कुछ छोटा सा ट्रेनिंग आपको देने के लिए। और मैं आप सब लोग को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप अपने कीमती समय निकालते हुए आज मेरा सेशन को अटेंड किए और आज मेरे को विश्वास है निश्चित तौर से मेरे ट्रेनिंग से और मेरी बातों से आपको निश्चित फायदा होगा। इसी वक्त थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू पांड्या सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार आपका जो सेशन रहा, सुपर एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली जितना भी आप फोटो दिखाए, आपके जो फॉरेन ट्रिप के बारे में बता रहे थे, पुराने जो सारे के सारे जो यादें थे हम लोग का वहाँ पे, पूरा ताजा हो गया देखने के बाद। एक्सीलेंट सर ट्रेनिंग। आपको तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज का जो आपका जो पर्सनल ट्रेनिंग था, आपका बारे में सक्सेस हुई बेस्टिस लाइफ स्टोरी जो आपने बताए, और मेरा ख्याल से बहुत सारे लोगों का हार्ट को टच किया होगा, दिल को छुआ होगा, और उससे उनको बहुत 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 फायदा मिला होगा जरूर। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहा, आप यकीन करिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को दिल को छुआ, और आज का जो सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे सीखा तो सर। इसके लिए दोबारा थैंक यू सर। तो इसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार सर मेरे को होस्ट कर दीजिए सर। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सबके लिए है। तो जिन्होंने आज मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और मेरा जो सबको एक रिक्वेस्ट था, गुजारिश था कि आप वीडियो ऑन करके सुने, और जिन्होंने नहीं सुने तो मैं दोबारा उनको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप मतलब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करके सुनिए सर। ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए, आपका पूरा टीम के लिए। ये आज हो सकता है आपको दिमाग में ये नहीं घुस रहा है, लेकिन आगे चलते आगे जाके ये आपको बहुत सारी चीज, ये आपको फायदा दे सकता है। और कल आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे संडे का प्रोग्राम होता है 5:30 से लेके 6:30 या 7 बजे तक, और ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं करूंगा सबके लिए। जैसे हम लोग का हर जो शनिवार को होता है, शनिवार को 5:30 बजे एक नया लीडर को लेके उनका सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनसे कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, उनका जो लाइफ स्टोरी और उनका जो सफलता बिजनेस के माध्यम से कैसे मिला, और बिजनेस करते हुए उनको कैसे मिला। हो सकता है उनका स्टोरी सुनकर आपका तकदीर बदल सके या भाग्य बदल सके। तो मैं जरूर चाहूंगा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिएगा। सिर्फ हमारी टीम के नहीं, पूरा का पूरा जितना भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो जरूर सुनिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई मतलब टाइम नहीं होती है। जब आप चाहोगे आप सीख सकते हो, और जितना सीखोगे सर उतना आगे बढ़ोगे। आप अच्छा लीडर बन सकते हो, अच्छा स्पीकर बन सकते हो, अच्छा ट्रेनर बन सकते हो, कब? जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज कब कहां से लाएंगे? जब किसी के ट्रेनिंग सेशन सुनकर इंस्पिरेशन होते हो, और कुछ किताब पढ़कर आप सीखते हो, कि कोई गाना भी देखकर आप सीखते हो, तो वो हो जाता है आपका इंस्पिरेशन, आपका नॉलेज। बस वही नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, टीम बिल्डिंग। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ कि यहाँ पे जुट जाते हैं, धीरे धीरे जुट जाते हैं, लेकिन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम लोग का प्रोग्राम सेशन पूरा का पूरा स्टार्ट होगा 5:30 बजे। 5:30 बजे स्टार्ट होगा। अगर कोई लेट में आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये आगे जाके आपको तकलीफ हो सकता है, आगे जाके आपको एंट्री भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम लोग इस तरह का सिस्टम कर देंगे। आप सोचते होंगे कि बाद में चले गए एंट्री हो जाएगा, हम लोग
जो एंट्री रूम है उसको क्लोज कर देंगे, आपको वहां पे रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, फिर भी आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो सबको मैं गुजारिश करूंगा सही टाइम से पहले 5 या 10 मिनट से पहले आप लोग एंट्री कर जाइए और पूरा ट्रेनिंग खत्म होने तक आप लोग इस प्रोग्राम सेशन को अटेंड करते रहिए, क्योंकि मालिक वही होता है, सक्सेसफुल वही आदमी होता है जो आखिर तक इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़े रहता है। जो अपनापन अपने अंदर जो फीलिंग्स आता है वही आके सक्सेसफुल लीडर होता है। यहाँ पे लीडर बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, धीरे धीरे आप सबको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जुड़ नहीं रहे हैं, मेंटेन नहीं हो रहे हैं, इसका वजह सर ये सब है, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, देर में आते हैं, सीखने की इच्छा नहीं है, लेटे लेटे सीखते हैं। तो ये सारे के सारे ये वजह है सर, ये धीरे धीरे आप लोग को पता चल जाएगा। तो आज भी जो ट्रेनिंग सेशन आपने सुने पांड्या सर जी का, जो दिलचस्प आपने जो स्टोरी आपने सुना, हकीकत वाली स्टोरी आपने सुना, तो मुझे लगता है उससे उनसे आप बहुत प्रेरित होंगे, बहुत सारे बेनिफिट आप सबको मिलेगा। और जो भी आपने सीखे उनको सब फील्ड में जरूर लगाए। पिछले महीना हम सबका सिर्फ नहीं, उड़ीसा का बिजनेस, पूरा इंडिया भर का बिजनेस ज्यादा हुआ था, और इस बार हम लोग कमिटमेंट किए हैं, इस बार सबसे ज्यादा बिजनेस फिर पिछले महीने से हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो पांड्या सर जी को मैं सबको बोलूंगा कि एक बार अपना अनम्यूट कर दिया हूँ। पांड्या सर जी को एक बार थैंक यू बोल दीजिए, शुक्रिया बोल दीजिए दिल से। पांड्या सर जी थैंक यू पांड्या सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पांड्या सर, पांडे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, अगर किसी का कुछ सवाल है तो पांड्या सर जी से आज पूछ सकते हैं, उनसे कुछ जवाब ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे। और पांड्या सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए आप, और कोई अगर क्वेश्चन है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। मैं किसी का अगर सवाल है तो मैं चाहूंगा पांड्या सर जी से पूछ सकते हैं। मैं विनोद पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, कुछ सवाल है तो पांडे सर जी से सर पूछ सकते हैं। 4 महीना हुआ सर, मिले नहीं हम लोग आपसे, तो कुछ अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं सर विनोद पांडे जी। अनम्यूट कर लीजिए सर एक बार। ओके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका प्रोग्राम बहुत आज का अच्छा लगा जो है, और सर जी का जो है, झलक सर का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मेरा मोबाइल का डाटा ही खत्म हो गया लास्ट तक जो है, जाते जाते। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उस दिन जो है, हाँ, उसके लिए मैं कुछ पूछ नहीं पाया, और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। अगर सवाल पूछिए सर। और बिजनेस जो है, हाँ जी, अभी क्वेश्चन तो कोई खास ऐसे नहीं है, कि अपने अभी मन लगा के सब लोग काम कर रहे हैं। और पिछले महीना स्टाफ कब बन रहे हैं सर? पांडे सर स्टाफ कब बन रहे हैं? स्टार जो है इस महीने में पूरा फुल दम लगा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस महीने से जो है स्टार हमारा मेंटेन होने लगे। वेरी गुड सर, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर, बहुत बधाई है। केवल स्टार ही नहीं, मेरा फुल कोशिश है कि कार फंड एक्टिवर, और दिसंबर तक जो है डायमंड हमारा एक्टिवर का हमारा पूरा जो है लक्ष्य है। ओके सर, और 50,000 पर महीने इनकम के साथ सर? हाँ, 50,000 इनकम के साथ साथ जो है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। हम लोग का शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ, एलओबी भी 2-2 लाइन में कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए, नहीं होगा सर जरूर, थोड़ा फील्ड पे काम करिए, जरूर होगा सर। मेरे से भी शुभकामनाएं। आप लोगों का जो है कृपा बना रहेगा, सब हो जाएगा जो सर। हमेशा है आप लोग के ऊपर, जरूर रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। और राजन पटेल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पांड्या सर से पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिए सर, राजन पटेल जी अनम्यूट करिए खुद को।
ओके ओके राजन जी वेलकम। जी जी सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। पांडे जी, पांडे सर से पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं राजन जी। जी 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 सर। पांड्या सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग भजन जी, जी बोलिए। सर, आज ब्रॉन्ज का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सर, कुछ टिप्स देना चाहिए तो दीजिए सर। तो आप प्लानिंग आपने बहुत सेट के लिए अभी आपका किए है, तो उस हिसाब से आपका सुरेंद्र साहब से मेरे से जो बात करके और जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके ऊपर अमल रह के काम करिए, जी 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 डेफिनेटली आपका ब्रॉन्ज डाइटर कंप्लीट होगा। क्योंकि कंपनी जो आत्मनिर्भर प्लान लेके आया है उसमें से आपका जी ब्रॉन्ज डाइटर बनना बहुत आसान है। थोड़ा अगर आपका उसके ऊपर फोकस करके काम करेंगे, डेडिकेटेड हो जी जाएंगे, थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करेंगे, डेफिनेटली इसमें ना आपका ब्रॉन्ज डाइटर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और आप आप जर्नी इस के महीना भी ऊपर कर काम रहे करिए हैं, सर, जर्नी के ऊपर काम करिए इस महीना। डबल डबल पीवी आपको मिलेगी। ज्यादा हाँ मिलेगा। हाँ 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 आपको 20 ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, सिर्फ 10 ज्वाइनिंग चाहिए। 3200 करके 3000 करके ज्वाइन करवा दीजिए तो उसका डबल हो जाएगा। आसानी से ब्रॉन्ज डाइरेक्टर बन सकते हैं। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। जी सर। ओके, धन्यवाद ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस महीना करके दिखाइए किसी को। ओके नेक्स्ट। डबल हो गया हमारा नहीं जॉइन आगे जाके मैं जयकिशोर शर्मा जी को थोड़ा अनम्यूट करता हूँ। एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कुछ अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। जयकिशोर जी एक बार अनम्यूट कीजिए आप खुद को। जयकिशोर जी अगर मेरे को सुन रहे हैं तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए आपको खुद को। शायद वो नहीं है। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये महीने में सिल्वर डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बताइए कि मैं डबल पीबी का ऑफर है तो कितना लोगों का ज्वाइनिंग करा के कर सकता हूँ। ओके, और अभी संजय नामदेव से बात हुआ था मेरा। हाँ जय किशोर जी, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जी अभी जो भी आत्मनिर्भर प्लान आया है, जो आपका ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा आपका कम डबल पीवी मिल रहा है। जी अगर साइड में अगर जो आप सिल्वर लेवल मेंटेन करने के लिए 1800 का एक चाहिए, तो जी वहां से आपका 18 लोगों की नई ज्वाइन करते हुए आपका 9 लोगों को 100 पीवी में करवा दीजिए, वहां से आपका मेंटेन हो जाएगा 9 लोगों को 100 पीबी के साथ ज्वाइनिंग। 100 टीम के साथ join। वो जी सिंगल सर। इनवॉइस से आप करेंगे तो पहला जी इनवॉइस आपका होना चाहिए, वहां से आपको जी सर। फ्री जी मिल जाएगा। थैंक यू सर। जर्नी के ऊपर ज्यादा फोकस कर लिए, इसमें जरूर होगा। जी थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू। और उड़ीसा के रहने वाले सत्य सभाना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सत्य सभाना जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। स्टूडियो साइलेंट, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, नो टॉकिंग। मैं एक बार साइलेंट साइलेंट एक बार। ओके एक बार सर पांड्या सर को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। पांड्या सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर। ओके सर। ओके अनम्यूट हो गया। सर देखिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे सुन रहे हैं लेकिन उधर में बात कर रहे हैं, तो किसको क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके उन लोग का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होता है आगे जाके कहीं ना कहीं अड़चन ला सकता है उनके बिजनेस में। तो सत्य सवाना जी एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर मेरे को सुन रहे हैं तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं एक बार। सत्य सवाना मैडम जी। ओके ओके
कुछ सवाल है सर पांडे सर को? हेलो, सत्य सवाना जी, सत्य सवाना मैडम जी, ओके, शायद नेटवर्क का इशू होगा और वो सुन ठीक से नहीं आवाज आ रही है। तो दूसरा जो है कालंदी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, अगर मेरे को सुन रहे हैं तो एक बार अनम्यूट खुद को कर लीजिए। कालंदी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर। खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मेरे ख्याल से पांड्या सर बहुत सारे लोगों को अभी डिजिटल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में जरूर सीखना चाहिए। तो कैसे अनम्यूट करते हैं, कैसे म्यूट करते हैं, ये सारे के सारे सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अच्छा आप अगर डिजिटल में अगर प्रोग्राम करना चाहेंगे तो इस सारे के सारे चीज के ऊपर अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। और दूसरा जो है, बिल्कुल सर, दूसरा जो है पांडे सर है, पांडे सर, उपेंद्र प्रसाद पांडे सर। ओके, तो खटवा जी मैं आपको एक बार अनम्यूट करता हूं, अगर कुछ सवाल पूछना है तो पांडे सर से पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर, खटवा जी अनम्यूट कर लीजिए। शायद वो भी नहीं है। चलिए, तो यहीं पे हम लोग प्रोग्राम को सेशन करते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ सर कल मिलते हैं 5:30 बजे राइट। हम लोग का ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, डायरी पेन लेके आप लोग बैठ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सेशन रहेगा। बहुत सारे चीज में सिखाने के लिए पूरा माइंड सेट करके आऊंगा। कल आपसे मुलाकात होगा ऑनलाइन पे। तब तक के लिए दोबारा सा पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। यहीं पे सर हम लोग प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।